सवाल है कि नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी किस तरीके से ट्रीट करे। पुरानी पीढ़ी प्रेरणा दे, थोपे नहीं। आदेश और वर्जनाएं अच्छी नहीं लगती। प्रेरणा और प्रोत्साहन सब काम करा देते हैं। प्राय लोग तरह तरह से आदेश देते रहते हैं, वो थोप देते हैं और कुछ वर्जनाएं लगा देते हैं, ये करो और ये मत करो। ये चीज़ें हर जगह नहीं हैं। इसकी जगह हमें ये करना चाहिए और ये करना नहीं चाहिए, ये करने योग्य है और ये करने के अयोग्य है, ये समझाइश मिले तो ज़्यादा अच्छा हो। प्रेरणा देना अच्छी बात है, प्रोत्साहित करने से हम सबको कर सकते, टोका टाकी से तो बड़ा गड़बड़ होता। मैं अपने जीवन का एक अनुभव सुनाता हूँ। मैं जब बहुत छोटा था, मंदिर दर्शन करने यदा कदा चला जाया करता, जैसा बड़ों को देखा वैसा करता था। तो बहुत सारे बड़े जो होते थे खड़े खड़े भगवान को ढोक दे देते थे, और बस खड़े खड़े, अपन को भी कुछ आता जाता नहीं था, नमोकार बोले, खड़े खड़े ढोक दिए और चल दिए, चावल चढ़ा दिए। तो वहाँ एक बाई जी थी, उनका नाम था बसंती बाई जी, ब्रह्मचारिणी। मैं एक रोज दर्शन कर रहा था और उन्होंने रूटीन की तरह दर्शन किया और जोर से डपटते हुए उन्होंने कहा, ए छोरा ढोक दे ढोक। मैं फर भाग गया, बहुत छोटा था। अब उसके बाद मुझे मंदिर जाने के लिए बोले तो मैं कहता मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, बाई जी डांटती है। मैं मंदिर जाना बंद कर दिया, मैं दीपावली तक मैं मंदिर नहीं गया। तो ये चीज़ें कईयों के साथ हो सकती है, इसलिए सभी से मैं कहता हूँ, बच्चे मंदिर आए जाए तो उसे मत टोको। कैसे भी कपड़े पहनकर मंदिर आए, उनको दर्शन करने दो। दर्शन करके जब वो निकलने लगे, प्यार से एक किनारे बुलाओ और उनसे कहो, बेटा मुझे बहुत प्रसन्नता है और तुम्हारी धार्मिक भावनाओं से मैं अभिभूत हूँ कि तुम कॉलेज जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, तो भी टाइम निकाल करके भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हो। दिखता है तुम बहुत व्यस्त हो, और ऐसे व्यस्त लोग जब मंदिर आते हैं तो मन बड़ा गदगद दिखता है, गदगद हो जाता है। पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि मंदिर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अगर मंदिर जैसे कपड़े पहन कर आओ तो सोने में सुगंध जैसी बात हो जाएगी। क्या ऐसा नहीं बोला जा सकता? अब एक बार बोल के देखिए, दूसरे दिन उसकी ड्रेस बदल जाएगी। ये ड्रेस पहन करके मंदिर आने का क्या तरीका है तुम्हारा? तुमने मंदिर की मर्यादा खंडित कर दी। उसने मंदिर की मर्यादा खंडित किया नहीं कि तूने मर्यादा कहां बचाई? तू तो लट्ठ बरसाना शुरू कर दिया। लट्ठ बरसाने में मर्यादा कहां है? थोड़ी सी समझ। इसी तरह अभिषेक, पूजन आदि, शांति धारा आदि की क्रियाओं में यदि किसी से कोई चूक होती है, उस समय कुछ मत बोलो, भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ना। मूवमेंट में टोकना अच्छी नहीं है, अच्छी बात नहीं है। मूवमेंट खत्म हो जाए, तसल्ली से चार आदमी के सामने बोल दोगे तो और वो मन टूटेगा। व्यक्ति का मान रक्षित करते हुए आप उससे चाहे जो काम करा सकते हो, और व्यक्ति के मान पर चोट पहुंचाकर कुछ भी नहीं करा सकते। इसलिए ये दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर में कोई मर्यादा न रहे, मर्यादाएं तो होनी चाहिए, लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है तो उसको उपेक्षा और तिरस्कार के भाव से नहीं देखना चाहिए, उसे दूसरे तरीके से भी समझाया जा सकता है। मैं एक घटना सुनाता हूँ। जैन जगत के एक बड़े ख्यात नाम सेठ थे, सेठ सुगंधदास जी, जिन्होंने हस्तिनापुर का मंदिर बनाया। हस्तिनापुर का जो बड़ा मंदिर है, सेठ सुगंधदास जी के द्वारा निर्मापित है। बड़े धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, इतने समर्थ थे कि राजाओं को लोन दिया करते थे। अब वो रोज मंदिर में बैठकर स्वाध्याय करते थे। नगर सेठ थे, दिल्ली के नगर सेठ। एक नई बहू आई किसी दूसरी श्रेष्ठी के परिवार में, वो मंदिर में कुछ ज्यादा सज धज कर आ रही।
अब नई बहू है, सज धज कर आ रही है, अगर उसको टोकूं तो मर्यादा टूटती है और न टोकूं तो मर्यादा टूटती है। क्या करा जाए? सेठ जी बड़े अनुभवी थे, ध्यान से सुनना बात को। सेठ जी बड़े अनुभवी थे। वो घर आए, घर आकर अपनी धर्मपत्नी से कहा, कल दिन के इतने बजे तुझे मंदिर आना है और जितना सच संवर के आ सको आना है। अब क्या, अगर पति और वो भी नगर सेठ मंदिर आंकने के लिए और सजने संवरने के लिए कहे तो इससे बड़ी बात क्या होगी। वो 16 श्रृंगार करके मंदिर पहुंची, आभूषणों से लदकर, और ठीक उसी समय पहुंची जिस समय वो 9 बहू पहुंचती। दोनों के पैर एक साथ अंदर पड़े और वो वहीं स्वाध्याय करते थे, वहां उनका आसन था। दोनों जैसे अंदर पैर रखे, सेठ जी की नजर पड़ी और सेठ जी ने कड़कते हुए कहा, ये मंदिर है या वेश्या का घर? इतना सुनना था कि उनकी धर्मपत्नी तो एकदम सख्ती मांगी, ये क्या, और वो फुर्र हो गई, गायब हो गई। अब पत्नी उल्टे पांव लौटी, तुरंत 5-7 मिनट बाद ये घर पहुंचे। धर्मपत्नी तो एकदम बिफरी हुई, क्या इसी के लिए आपने मुझे ऐसा कहा था? आपको मुझे इस तरह से अपमानित करना था? उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को गले लगाया और कहा, प्रिया, तुझे अपमानित करने की बात तो मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता, पर मैं सोचता था कि मर्यादा को बचाना मेरा कर्तव्य है। वो दूसरे की बहू है, उसे मैं टोक नहीं सकता था। तू मेरी पत्नी है, तुझे मैं टोक सकता हूँ, अधिकार। तुझे तकलीफ हुई इसके लिए मुझे माफ कर, पर मुझे अब पता है कि कल से कोई बहू मर्यादाहीन होकर मंदिर में नहीं आएगी। मैंने एक केवल प्रयोग किया, मैं पुनः तुझसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ। उनकी धर्मपत्नी सेठ जी की इस विराट दृष्टि को देखकर चरणों में गिर पड़ी कि सच में आप महान हैं। ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, सत्य घटना है। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, एक पुस्तक है जैन जागरण के अग्रदूत, अयोध्या प्रसाद गोयली की कृति जरूर पढ़िए। भारतीय जैन जागरण के अग्रदूत, उनमें इस तरह के बहुत सारे प्रसंग लिखे हैं। अयोध्या प्रसाद गोयली ने बड़े रोचक तरीके से लिखा है, भारतीय ज्ञानपीठ से शायद प्रकाशित है। तो ये उदाहरण हम क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं? ये तभी होगा जब आपके हृदय में धर्म होगा, और इसकी महती आवश्यकता है। हमें खुद बेहद सकारात्मकता, संवेदनशीलता और गंभीरता का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए।